मित्रों, हम सभी को पेन ड्राइव की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। अपना प्रिंट आउट निकलवाने के लिए हम लोग पेन ड्राइव में डेटा को कॉपी करके ले आते हैं और प्रिंट आउट बाहर से निकलवा लेते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं बाहर से। तो अभी मार्केट में पेन ड्राइव जो आते हैं, पहले ऐसा आता था, वो काफ़ी मजबूत पेन ड्राइव होता था। और एक आता है प्लास्टिक बॉडी पेन ड्राइव आती है सैनडिस्क वगैरह की, और एक मेटल बॉडी में आती है जो HP कंपनी बनाती है। ये काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है, कोई शॉक वगैरह ना लगे इसलिए हमने टेपिंग लगा रखा है। इस प्लास्टिक बॉडी में ये होता है कि नीचे सपोर्टर पत्ती होती है, बार बार CPU में लगाने निकालने से वो टूट जाती है और आपका पेन ड्राइव काम नहीं करता है। तो आज इसी को हम लोग सही करेंगे अभी घर में, कि कैसे पेन ड्राइव को सही कर पाए, चलने लगे। ये पेन ड्राइव बहुत दिन से पड़ी हुई थी। तो अगर आपके पास ऐसा मोबाइल चार्जर तो सबके पास ही होगा, जो इसका डेटा केबल मोबाइल चार्जर का ख़राब हो जाता है, लोग फेंक देते हैं। तो इसी चार्जर की सहायता से आज हम इस पेन ड्राइव को सही करेंगे। तो इसके लिए हमको एक डेटा केबल चाहिए जो मोबाइल चार्जर में लगता है जनरली, और जो पेन ड्राइव हमारा सैनडिस्क वाला था वो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले इसको आप चाकू की सहायता से पेन ड्राइव को खोल लीजिएगा। खोलने के बाद इसमें देखिए आपको एक ऐसी चिप दिखेगी। यही होता है इस पेन ड्राइव का स्टोरेज डिवाइस, जिसमें पूरी डाटा स्टोर होता है, बाकी तो सब इसमें कवर होता है। इसको हम खोल लेंगे। इसको बहुत ध्यान से निकालना है, क्रैक ना हो, टूटे ना। इसमें देखिए ये आपका ये निकल गया है। इसमें दो बड़ी स्टिप दिख रहा होगा और बीच में दो छोटी स्टिप। इसी में हम कनेक्शन करेंगे, इसी पे हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए इसको ध्यान से देख लीजिए। यही चिप होती स्टोरेज की। 64 GB, 16 GB, 32 GB सारे इसी तरह दिखेंगे। अब इस केबल को हमने काट लिया है। जो मोबाइल चार्जिंग वाली पॉइंट है उसको अलग कर लिया। ऐसे आपको इसमें से 4 तार दिखेगा। एक रेड होगा, ब्लैक होगा, एक ब्लू होगा और एक येलो होगा। तो इसी को हम कनेक्शन करेंगे ऐसे। ये देखिए इसमें 4 तारे दिख रही है, हमने काट लिया है। काट के अलग कर दिया, चार्जिंग वाली पॉइंट को काट के अलग कर दिया है। और जो मोबाइल चार्जर में लगता है तार, उसका ही यूज हमको करना है। रेड, ब्लैक, ब्लू और वाइट, इसका ये देखिए ऐसे ही इसका यूज करना है हमको। इस कैप को, जो इसका कवर है, उसको हटा देना, उसका अब कोई काम नहीं है। बाकी अब इसको, अगर आपके पास अब इस चिप में और इस जो आपका चार्जर पॉइंट है बिल्कुल सेम ही स्ट्रिप होती हैं, दो बीच में छोटी और लेफ्ट राइट में बड़ी। ये इंटरनेशनल मानक होता है, लगभग सभी चार्जर में, सभी पेन ड्राइव में ऐसे ही मिलेगा। तो इसी की सहायता से आपको वायर जोड़ना है। बस आप इसमें वायर जोड़ देंगे और आपका ये पेन ड्राइव तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे जोड़ते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूटी टेस्टर है तो अब जैसे मान लीजिए वायर है, उसको हमको चेक करने कौन सा किस में जाएगा। तो अब जैसे रेड वाले वायर पे हमने कंटिन्यूटी टेस्टर रखा, तो इसमें हम चेक कर लेंगे रेड वायर का किस पॉइंट पे जा रहा है। अभी ये देखिए पहले पॉइंट पे जा रहा है, और किसी में जा रहा है तो पहले पॉइंट पे ये टच करने पे जल रहा है, लाइट जल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के सीधे इसका कनेक्शन सोल्डिंग आयरन की सहायता से इस पे रेड वाले पे जोड़ देंगे। ये रेड वाले पे जोड़ देंगे। बाकी इसी तरह सारे पॉइंट को हम लोग चेक कर लेंगे कि किस किस वायर का पॉइंट किस किस पे जा रहा है।
काट के और भी छोटा कर लिया तो ऐसे कंफर्टेबल हो वायर को। तो पूरा प्रॉपर चेक करने के बाद ही लगाइएगा। तो इसमें हम बता दें, हम जो चेक करने पे मिला है, तो पहला जो है रेड है, फिर ब्लू आएगा, फिर वाइट आएगा, फिर आपका ब्लैक आएगा। रेड जो होता है जनरली इसमें पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए होता है, और जो ब्लू और वाइट होता है डेटा रीड राइट करने के लिए होता है, और ब्लैक जो होता है इसका पेन ड्राइव का नेगेटिव सप्लाई के लिए होता है। बहुत ही आराम से सोल्ड कीजिएगा, अगर ज़्यादा हीट हुआ तो ये पेन ड्राइव का जो चिप है ये ख़राब हो सकता है। इसलिए बहुत ही हल्के से, बहुत एक ही बार में ऐसा कीजिएगा कि एक ही बार में ये सोल्ड हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें अगर हीट होगा तो ये पेन ड्राइव का जो चिप है ख़राब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए बहुत ही हल्के आसानी से और कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में सोल्डिंग करते समय सोल्ड हो जाए। ये देखिए सोल्ड किया जा रहा है इसमें, ये हो गया सोल्ड, 2 हो गया सोल्ड। अब बचा आपका वाइट और ब्लैक। वाइट आपका भी सोल्ड कर देते हैं। चिमटी की सहायता से पकड़ के बहुत आराम से इसको सोल्ड करना है। थोड़ा सा इस पे सोल्डर वायर लगा के, जो बचा है अभी तो उसका यूज कर लेना है, इसमें लगा के सोल्ड कर लेना है। ये भी सोल्ड हो गया, लेकिन अभी लगता है कि हमको 2 तारे आपस में शॉर्ट कर रही गई हैं, तो इसको हटा लेना है। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसकी जो स्ट्रिप होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, बहुत पास होती हैं। कभी कभी ये होता है कि जो सोल्ड रांगा ज़्यादा लग जाने के कारण आपस में शॉर्ट कर जाता है। ये देखिए लगता है यहाँ पे शॉर्ट कर गया, तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। ये साफ़ हो गया है। और अगर लगता है कि तार ढीली हो गई तो उसको भी आप अच्छे से सोल्ड कर लीजिएगा, लूज कनेक्शन ना रहे। ये सोल्ड कर लिया है। मैं तो पेन ड्राइव ये बहुत दिन से ख़राब पड़ा हुआ था, तो सोचा आज इसको चलो बना के ही सही करके चेक करते हैं। ख़राब तो है ही, हो सकता है काम कर जाए, तो इसी पे रिसर्च कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे रिज़ल्ट क्या मिलता है। हाँ, पेन ड्राइव भी मेरा पहले सही था, क्योंकि नीचे वाला जो सपोर्टिंग पत्ती थी वो टूट गई थी, इसलिए पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा था। उसमें CPU में ये फिट नहीं बैठ रहा था। हाँ, पेन ड्राइव वही काम, ये जुगाड़ उसी में चलेगा जो पेन ड्राइव की पत्ती टूट गई हो। डेड पेन ड्राइव में ये जुगाड़ नहीं काम करेगा। अब ये पूरा कनेक्शन देखिए हो गया है। ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा पूरे तार। रेड ब्लू और वाइट ब्लैक कनेक्शन याद कर लीजिए। अब वीडियो को स्टिल करके देख लीजिएगा कनेक्शन को। अब सब हटा देते हैं इसमें, आप चेक करके भी देख लीजिएगा तार को। अब चलिए, अब आगे इसको कंप्यूटर में लगा के चेक करते हैं। कंप्यूटर ऑन कर लिया हमने। अभी देखिए कंप्यूटर में लगाने पे अगर ये डिटेक्ट कर लेता है, मॉनिटर पे देखिएगा बन गया, ये डिटेक्ट कर लिया है। इसका मतलब ये आपका सही है, ये वही वाला है। अब इसको हम निकालते हैं, तो मॉनिटर पे से ये पेन ड्राइव नहीं शो कर रहा है। ऐसे लगाएंगे, या ये आपका, इसका मतलब जो भी हमने कनेक्शन किया, जो भी जैसे भी बनाया है, ये पेन ड्राइव आपका काम कर रहा है। ये पेन ड्राइव आपकी बिल्कुल जो कि ख़राब हो चुकी थी एक तरीके से, इसकी प्लास्टिक कवर टूटने की वजह से ख़राब हो चुकी थी, ये बन गया है। आप इसको यूज में ले सकते हैं। अब
ये चूँकि खुली हुई है, शॉक लग सकता है, तो इस पे हम लोग टेपिंग कर देते हैं ऐसे। कोई भी आपके पास टेप हो या फिर इलेक्ट्रिक वाली टेप हो, उससे आप इस पे टेपिंग कर दीजिए। जो भी कनेक्शन इसमें दिख रहा है ये इस पे अच्छी तरीके से ढक जाए, ताकि कोई शॉक वगैरह ना लगे। ये देखिए, थोड़ा सा बाहर भी टेप घुमा दीजिए एक बार। और ये आपकी पेन ड्राइव तैयार हो गई है। मित्रों, 16 GB की पेन ड्राइव थी, ख़राब हो गई थी, पड़ी हुई थी, हमने फिर नया लिया था। अभी ऐसे ये हमारा तैयार हो गया है। और आपके पास भी अगर ऐसा पेन ड्राइव है तो आप भी ऐसा तैयार कर सकते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ लाभ मिला हो, आपकी पेन ड्राइव सही हो गई हो, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने बहुत सारे यार मित्रों को भी बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।